Hello students, welcome in English class. Today we will start the second part of this first chapter, Summer Beautiful White Horse. Okay, so let's start everyone. So interesting chapter it is. Writer here going to start the horse riding with his cousin Murad. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the worldly by mistake. Means narrator here expresses that means he have enjoyed, his cousin Murad had enjoyed his life, but here much more enjoyed. Okay, uh, but this was more than even I could believe. मीन्स इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर द नरेटर. बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉन्डरस फीलिंग हुई और वो बिलीव नहीं कर सकते कितना इन्जॉय कर रहे थे वो लोग उस समय. सो इंटरेस्टिंग टॉपिक. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बिन मेमोरीज. ये पहली बार है कि जब मुझे याद है मेरे बचपन के बारे में. माई मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स एंड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड. और पहली लॉन्गिंग इनकी है हॉर्स राइडिंग. ओके, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट ऑफ हिज लाइफ. ये बहुत ही शानदार, बहुत ही आश्चर्यजनक पल है उनकी लाइफ के. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. दूसरी बात ये कि नरेटर पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा. क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे क्या उन्होंने देखा, क्या वो देख रहे थे. उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी. उनका पूरा ट्राइब, पूरा कस्बा जो था, मीन्स पूरा झुंड, वो गरीबी से झेल रहा था. पॉवर्टी स्ट्रिकन, बहुत ही निर्धन थे. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरवेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. पूरे देश में जो गैरगोलियन फैमिली जिससे वो बिलोंग करती थी, उनकी फैमिली, वो अपनी निर्धनता के कारण जाने जाते थे. ओके, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी. कोई नहीं समझ सकता था कि वो पैसे कहाँ से पाते. मीन्स नो वन हैव आइडिया टू अर्न मनी, वी कैन से. ओके, and then most important of all, nobody understand God enough to keep us with food in our bellies. उनको पेट पालने के लिए बस केवल किसी तरह से अर्निंग होती थी. बाकी और चीज़ें जो लग्जरियस थिंग हैं, बाकी चीज़ों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था. ओके, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. और वहाँ पे बूढ़े व्यक्ति भी नहीं समझ पाते थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दियर फैमिली, मीन्स हॉल मार्क ऑफ दियर फैमिली, जिसके कारण वो जाने जाते थे. सबसे अमेजिंग, सरप्राइजिंग और सबसे बड़ी बात थी कि वो ऑनेस्ट थे. मीन्स पुअर पीपल्स जल्दी ऑनेस्ट नहीं होते, लेकिन ये पुअर होते हुए भी क्या थे, ऑनेस्ट थे. ओके, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर सम टाइम्स लाइक 11 सेंचुरीज. एक दो नहीं, 11 शताब्दियों से इनकी फैमिली अपने ऑनेस्टी के मीन्स के कारण जानी जाती थी, ईमानदारी के कारण. ओके, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ड. पहले वो बहुत ही धनी थे, लेकिन ऑनेस्टी पे चलने वाले जो है वो परेशान रहते हैं, तो इसलिए ये भी वैसे हो गए. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग. सबसे पहले ये लोग जो है ऑनेस्टी पे बिलीव करते थे, उसके बाद जाकर के क्या सही है और क्या गलत है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड. लेट एलॉन स्टील. मीन्स वो पूरी संसार में किसी भी तरह से एडवांटेज नहीं लेना चाहते थे कोई, कि चोरी करके कुछ वो कर सकें. ओके, स्टीलिंग नहीं करना चाहते थे वो लोग.
भले ही गरीब रहें। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, और उसके बाद उन्होंने उस हॉर्स को देखा, उस मैग्निफिसेंट हॉर्स को देखा, बहुत ही सुंदर था। आया कहाँ से, उसका अरेंजमेंट कैसे हुआ। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, मीन्स उसके पास गए, देखा, बहुत ही सुंदर था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, जैसे लगता था सांसों से सुन रहे थे उसको। सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family. In these lines, narrator want to state that horse was so surprising for him, his cousin and his family. Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. Means, in spite of everything he was knowing, his cousin Murad has not bought the horse because he have no as money for buying the horse, and if he couldn't have bought it he must have stolen. और ये भी जानते थे कि अगर ख़रीदा नहीं है तो चुराया है। and I refused to believe he had stolen it, लेकिन वो जो है इससे भी मना कर रहे थे, अपने दिमाग में ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि उसने चोरी की होगी, क्योंकि उनकी फैमिली का सिंबल था ऑनेस्टी। ओके, नो मेंबर ऑफ गैरगोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, उस ट्राइब का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, इसलिए उन्होंने पहले कज़िन की तरफ घूर के देखा और उसके बाद हॉर्स की तरफ। स्टेयर्ड मीन्स घूरना। देयर वॉज ए पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me, दोनों की तरफ से मुझे ऐसा दिखा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, और अंत में राइटर भी खुश होता है, डिलाइटेड। ओके, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड भी, एक तो खुशी देता है और दूसरा जो है भय देता है, डर लगता है कि कहीं कोई जानेगा चोरी किया है तो उनकी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। ओके, Murad, I said, where did you steal this horse? Narrator had asked to cousin, means where did he stolen the horse? कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said. उसने कहा पहले बाहर निकलो। If you want to ride, अगर तुम राइडिंग करना चाहते हो। It was true then he had stolen the horse. ये सच था कि उसने हॉर्स चुराया था। There was no question about it. इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। He had come to invite me to ride or not. उसने कहा कि ये तो है कि मैंने हॉर्स चुराया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम राइडिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ओके, एज आई चूज़, और इट्स डिपेंड ऑफ नरेटर, ही विल राइड और नॉट। वेल इट सेम टू बी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। Then narrator thought about this stolenness, means it is not similar stealing than other things or the stealing of a horse. नरेटर ने तब जाकर विचार किया कि अन्य चीज़ों को चुराने की अपेक्षा हॉर्स केवल राइडिंग के लिए चुराना ये कोई उतना गुनाह नहीं है। सच एज मनी, जैसा कि पैसा चुराने का होता है। For all I knew, maybe it was not stealing at all. फिर अंत में उन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं है। ओके, that's it today. Students, you have to read the chapter line to line, write difficult words meaning, and then you have to complete your exercise, everything. Okay, students, thank you class. Thank you.